टॉपिक हमने पढ़ना है इवेंट्स वाला। तो जब भी आप माउस ब्राउज़र के अंदर आप माउस को मूव करते हो, ये भी एक इवेंट होता है। आप इस बटन पे या गूगल लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो ये भी एक इवेंट है। अगर किसी बटन पे प्रेस किया आपने, ये भी एक इवेंट है। आपने इनपुट फील्ड के अंदर कुछ सेलेक्ट किया उस इनपुट फील्ड को और टाइप किया, तो ये भी एक इवेंट है। हर चीज़ जो कंप्यूटर में हो रही होती है ना, वो इवेंट होती है। आपने कीबोर्ड, ये मैंने माउस को मूव किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस हेडिंग के ऊपर क्लिक किया, इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, इस लिंक पे क्लिक किया, तो ये भी एक इवेंट है। डबल क्लिक किया, ये भी एक इवेंट है। माउस को मूव किया, इवेंट है। इन इवेंट को ना हम फिर हैंडल करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे कि क्लिक का इवेंट, डबल क्लिक का इवेंट, माउस डाउन का, माउस अप का, माउस ओवर का, माउस आउट का। यानी ये भी एक इवेंट है कि मैं अगर अपना माउस इस डिव के इस H26 के ऊपर लेकर आया हूँ, ये भी एक इवेंट है। ठीक है, माउस ऐसे मैं ऊपर लेकर आया इसके ऊपर, ये भी एक इवेंट होता है। तो इन इवेंट्स को ना हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक डिव बनाई गई है, बॉक्स की स्टाइल, उसको विड्थ 50, हाइट 50 दी गई है, और उसके बाद स्क्रिप्ट लिखा गया और इस डिव को आईडी की बेस पे गेट किया गया और इसके ऊपर बॉक्स, यानी कि वो जो डिव थी, ठीक है, उसके ऊपर लगाया गया एक वर्ड ऐड इवेंट लिसनर। अब ये ऐसे ही है जैसे हम कोई बाहर किसी बंदे को बिठा दे, चौकीदार जैसे बैठा होता है कि जब भी दरवाज़ा बजेगा तो आपने उठ के दरवाज़ा खोलना है। ठीक है, तो हम इस बॉक्स के ऊपर एक इवेंट ऐड कर रहे हैं। ये जो बॉक्स मतलब ये जो डिव एक है, हम कह रहे हैं कि ऐड इवेंट लिसनर, के इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लग जाए, कि इस बॉक्स के ऊपर एक इवेंट लिसनर लग जाए। क्या? माउस ओवर, कि जब भी माउस इसके ऊपर आएगा, कोमा, इसके बाद ये होता है एक्शन, एक फंक्शन होता है जिसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो ये एक फंक्शन चलता है जिसे हम एक्शन कह रहे होते हैं, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कॉल बैक फंक्शन है। बेसिकली ये भी ना एक फंक्शन लिखा हुआ है ये। अब ये फंक्शन का लिखने का तरीक़ेकार है। अब इससे पहले ना थोड़ा सा आप ऊपर आ जाओ, ज़रा ये फंक्शन लिखने की टाइप्स देख लो ज़रा। तो हमने फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन लिखने के ना 2-3 तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ func_types.html, फंक्शन टाइप्स। जस्ट इसको देख लेते हैं। हमारे पास हम ऐसे लिख रहे थे फंक्शन सम, ठीक है, n1 और n2 दो नंबर ले रहा था और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ जस्ट। तो n1 प्लस n2 सिंपल, अभी मैं रिटर्न नहीं करवा रहा, जस्ट एक कंसोल लॉग करो। तो ये एक फंक्शन हमने बनाया था ऐसे, इसको कॉल करने के लिए सम, और इसके अंदर 4 और 5 दो नंबर पास करते थे। तो ये जो है, क्योंकि ये जस्ट कंसोल लॉग हो रहा है, तो ये आपको कंसोल लॉग करवा देगा। इसको चलाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो आपके पास 10 आ गया। ठीक है, ये चीज़ बस, ये जो फंक्शन लिखा है ना, इसको लिखने के तरीक़ेकार हैं डिफरेंट। एक तो आपने ये वाला देख लिया, इसे हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ये तरीका। और एक होता है आपका ये एरो फंक्शन वाला, और भी होते हैं एनोनिमस फंक्शन भी होते हैं। ये एरो फंक्शन का तरीका, यानी इसको मैं एरो फंक्शन में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कॉन्स्ट सम यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू आगे आएगा ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, सेम यही चीज़ होगी ये भी। तो n1 n2 और ये सम 2 कर देता हूँ इसको नाम, क्योंकि नाम सेम नहीं रख सकते हम। तो इसके अंदर वही कंसोल लॉग, और अब मैं इसको चलाता हूँ सम 2 को, इसके अंदर 5 और 7 पास करता हूँ, सेव करता हूँ, कंसोल लॉग में 12 आ गया। तो यही फंक्शन जो है मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ।
इसका क्या होता है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इक्वल और उसके राइट साइड पे कुछ ऐसे लिख देते हैं, ये यही चीज़ ही है। आगे बस यहाँ पे एक एरो लग जाता है, ये वाला, इसे फैट और एरो भी कहते हैं, इसको एरो भी कहते हैं। एरर लग जाता है और आगे करली ब्रेस सेम होती है। बस ये जो फंक्शन है, अब इसका नाम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इसको मिल जाता है, इस वेरिएबल को। यानी वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन भी स्टोर करवा सकते हैं। तो ये फिर एज ए फंक्शन वर्क करती है ये वेरिएबल, कॉन्स के साथ या लेट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, किसी भी कीवर्ड के साथ बना सकते हैं। इसी तरह हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एरो फंक्शन है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम कर सकते हैं लेट सम 3 इज इक्वल टू, आगे जैसे ये फंक्शन वाला सारा काम जो पहले चल रहा था ये वाला, बस इसका नाम नहीं रखते, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे भी वही n1 n2 ले रहा है, सेम काम, ये फंक्शन भी सेम काम कर रहा है, ठीक है। और इसको भी कॉल करते हैं सम 3, इसके अंदर मैं 3 और 2 डाल देता हूँ और ये 5 हो जाए। तो ये एक ही फंक्शन लिखने के ना डिफरेंट तरीके हैं। ये होता है फंक्शन डेक्लेरेशन कहते हैं इसको, रेशन, ठीक है। ये एरो फंक्शन और ये होता है एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। इसमें डेक्लेरेशन में और एनोनिमस में ये फंक्शन है फ़र्क कि हम नाम नहीं देखते, नाम हम जो है ये वेरिएबल का रख देते हैं और उसके इक्वल करवा देते हैं फंक्शन। यहाँ पे फिर आपने नाम नहीं लिखना इसका, विदाउट जस्ट फंक्शन का कीवर्ड और आगे वो जो बाकी चीज़ है। इधर बस हम ये चेंज करते हैं, इसमें और इसमें फंक्शन क्या होता है, इसमें ये फंक्शन का कीवर्ड भी ख़त्म कर देते हैं और फिर एरो, इस पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। ये काम तीनों का सेम ही है, बस लिखने का तरीक़ेकार चेंज है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ देखेंगे ना नोट्स के अंदर, जब आप इवेंट पे आओगे, यहाँ पे जो हम इवेंट्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ, ये एरो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? एरो फंक्शन। ऐसे भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं इसको पास करने के लिए, ठीक है। मैं इसलिए आपको ये पहले बताना ज़रूरी था ताकि ये एग्जाम्पल में ना कुछ ऐसे चल रहा है, तो ये फंक्शन लिखने के तरीक़ेकार है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, 3 तरीके से लिख सकते हैं, एक और तरीका भी होता है, बहरहाल 3 तरीक़ों से हम फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन है। अभी मैं इसको बंद करता हूं। हमने पढ़ना है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इवेंट्स का। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा होगा ये भी। तो इवेंट्स इन जेएस, ठीक है। मैं यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन आईडी लिखता हूँ इसकी BTN, ठीक है। और इसे मैं नाम दे रहा हूँ जी क्लिक मी का, ठीक हो गया। तो इसको बंद करते हैं और इसको चलाते हैं। यहाँ पे एक बटन बन के आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले अब इस बटन को गेट करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट या लेट BTN इज इक्वल टू, बताओ गेट करना आईडी के बेस पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी हम आईडी से ही चलते हैं, बाकी में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपका पास आ गया गेट BTN बाय आईडी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐड इवेंट कर रहा हूँ, इवेंट लिसनर, ठीक है। BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाते हैं हम। इस बटन के ऊपर ना कोई लिस्ट लगाना चाह रहे हैं, यानी कि आप यूँ समझ लो कि जैसे एक दरवाजे के बाहर एक बंदा बिठा रहा हूँ मैं, चौकीदार अंदर, जो कि दरवाज़ा बजेगा और वो चौकीदार उसका रिस्पॉन्स करेगा, बताएगा भी कौन है क्या है जो भी है, दरवाज़ा खोलेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पे आती है 2 पैरामीटर पास होते हैं। पहला आता है इवेंट की टाइप, जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे ये नीचे आपको ना कुछ टाइप्स देना शुरू कर देगा। मैं कहता हूँ क्लिक, कि जब भी इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो कुछ इवेंट फायर हो, कुछ काम हो, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद फिर हम कोमा लगाते हैं और आगे फिर वो फंक्शन एरो फंक्शन लगा सकते हैं हम,
या दूसरा एनोनिमस फंक्शन लगा सकते हैं। नेम्ड फंक्शन यहाँ पे पास नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास है ना, किधर गया फंक्शन टाइप्स, ये वाली टाइप जो है ना, ये इस तरह पास नहीं कर सकते इधर। ये वाली पास कर सकते हैं, ये इतना इतना एरिया, और ये वाला एरिया पास कर सकते हैं। तो मैं दोनों के साथ करके देखता हूँ। पहले मैं ये सिंपल फंक्शन, ठीक है, आगे आपने नाम नहीं लिखना, जस्ट ऐसे पैरेंथेसिस और इस पैरेंथेसिस में आ जाना है, ठीक है। इधर मैं जस्ट कंसोल लॉग कर रहा हूँ, बटन क्लिक्ड। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब मैं इसको क्लिक करूँगा, जब मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो इस बटन के ऊपर आईडी से पहले मैंने गेट कर लिया, फिर इस बटन के ऊपर डॉट करके ऐड इवेंट लिसनर ये लगा दिया कि भाई इस बटन के ऊपर कोई इवेंट आएगा तो उसको आपने लिसन करना है, सुनना है, ठीक है। कौन सा इवेंट होगा? जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा, जब बंदा कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा इस बटन पे, तो आपने ये वाला फंक्शन चला देना है, ये वाला ऐसे। ये ध्यान रखना है कि कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन। और इस फंक्शन में क्या हो रहा है? कंसोल लॉग हो रहा है। क्लिक किया और एरर आ गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक, कंसोल लॉग। सेव करते हैं। क्लिक किया, ये फंक्शन चला। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने इसे बताया हुआ था कि दोबारा इसके ऊपर, कि जब भी कोई बंदा इस BTN के ऊपर क्लिक करेगा तो ये कंसोल लॉग हो जाए, यानी कि ये फंक्शन चल जाए, ठीक है। तो ये BTN क्या है? हमारा ये बटन जो मैंने गेट किया। बटन क्या है? ID क्या है? ये हमारा बटन है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह हमारे आपके पास डिफरेंट इसके अंदर इवेंट्स होते हैं। इसको मैं यहाँ से ऐसे ख़त्म करूँगा ना, दोबारा डबल कोट्स लगाऊंगा तो फिर आपको ये मज़ीद इवेंट इसके अंदर DBL डबल क्लिक का भी है। सेव करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, नहीं कुछ हो रहा। क्यों? इवेंट कौन सा अब लिसन कर रहा है? अब मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक का इवेंट। इसी तरह और है माउस ओवर का इवेंट। अब ये क्या होगा इससे? माउस ओवर क्या बता रहा है कि जब भी इसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगा, जस्ट जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर आएगा, ये देखो वो फंक्शन चल गया, ये वाला। इसी तरह माउस लीव का होता है। अब ये आने पे तो कुछ नहीं होगा, जब यहां से माउस जाएगा, ये देखो ये चल गया, माउस लीव। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं, ये काफ़ी सारी लिस्ट है इसकी पूरी, लेकिन चंद एक ही यूज़ होते हैं। क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस लीव, इस तरह। अब इनका यूज़ केसेस क्या बन सकता है? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आता हूँ, एक हेडिंग बनाता हूँ H1, ठीक है। इसको मैंने ID दी इसको मैंने एक ID दी हेडिंग, ठीक है। और मैं नीचे आया, इसको भी मुझे गेट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और हेडिंग, ठीक है। अब इस हेडिंग के ऊपर मैं इवेंट लिसनर लगाता हूँ। हेडिंग डॉट क्या आएगा? ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट लिसनर? मैं कह रहा हूँ माउस ओवर का, माउस ओवर का, ठीक है। ये डबल कोट्स लगाते हो ना पहले फर्स्ट टाइम, तो आपको ये लिस्ट दे देता है। तो MOU लिखना शुरू हो गए तो माउस डाउन का है, माउस एंटर का है, माउस लीव का है, माउस के ये हैं। तो हम कहते हैं माउस एंटर या माउस ओवर तकरीबन एक ही जैसा होता है। तो माउस ओवर का मैं इवेंट लगाना चाह रहा हूँ, कोमा। इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर ये फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूँ। ऐसे पूरा लिख लेना है, फिर करली ब्रेस के अंदर आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके अंदर आऊँ तो यही जो हेडिंग है, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड हो जाए। सेव करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कब होगा?
तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं स्टाइल CSS लगाता हूँ, स्टाइल की स्टाइल, और हैश हेडिंग, इसका जस्ट ना बॉर्डर लगाता हूँ मैं, ताकि पता चल जाए इसकी बाउंड्री कितनी है, सॉलिड और ब्लैक, बस ठीक है, ये इसकी बाउंड्री है। तो देखो माउस चेंज हो गया था, मैं दोबारा आता हूँ। तो ये क्या लगाया हुआ है कि जैसे ही इस हेडिंग के ऊपर माउस आए तो इसी हेडिंग का स्टाइल कलर रेड हो जाए। अब देखो जैसे ही मैं, कुछ नहीं हो रहा, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, जब तक मैं इसकी बाउंड्री में नहीं जाऊंगा। ये देखो जैसे ही माउस ऊपर गया तो उसका कलर चेंज हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं माउस लीव करूं तब इसका कलर वापस ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो मुझे एक और इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा, हेडिंग सेम चीज, एड इवेंट लिस्नर। अब क्या लगेगा, कौन सा इवेंट, माउस लीव, कि अब जब माउस यहां से लीव हो तब ये फंक्शन चला दो, और फंक्शन के अंदर सेम चीज यही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और अब इसका कलर मैं कह रहा हूँ जी इसका कलर ब्लैक कर दो, वापस सेव करते हैं। तो जैसे ही एंटर हुआ रेड हो गया, अब जैसे ही यहाँ से लीव होगा ब्लैक हो गया। इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं एप्लीकेशंस। तो इसमें मेन टॉपिक समझने वाला है ऐड इवेंट लिसनर और ये कॉल बैक फंक्शन, इसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। आपने किसी को कॉल की और आपने कहा कि यार शाम को मुझे कॉल बैक कर देना, आपके घर कोई बंदा आया लेकिन आप घर में मौजूद, तो उसने कह दिया कि जब वो आए, अली आए, तब मुझे उसे कहना कि मुझे कॉल बैक कर दे, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। ऐड इवेंट लिसनर पहले हम गेट करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर पहले लगाते हैं, पहले पैरामीटर, ये कोमा लगा हुआ है, पहले पैरामीटर में हम पास करते हैं कौन सा इवेंट, क्या आया कि वो बेल दे, दरवाज़ा बजाए, ज़ोर से बजाए, हल्का बजाए, क्या करे, ठीक है। तो ये वो इवेंट है, और जब वो इवेंट फायर होगा तो उसके आगे ये फंक्शन चलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका इवेंट्स है, इसमें मज़ीद हम काम करेंगे आगे। एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे गेट इवेंट टाइप, हेडिंग डॉट ऐड इवेंट लिसनर, बल्कि अब हेडिंग पे नहीं, मैं करता हूँ, चलें हेडिंग पे करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और मैं कहता हूँ कोई क्लिक करता है इसके ऊपर तो इसका एक फंक्शन चलना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे ये जो फंक्शन है, यहाँ पे ना एक इवेंट के नाम से ना एक आर्ग्यू पैरामीटर मिलता है, इवेंट। इसके अंदर ना ये जो आपने इवेंट किया होता है ना, इस तरह के जो भी है, जैसे आपने क्लिक इवेंट कर रहे हो, इसके बारे में ना डिटेल होती है, वो क्यों ज़रूरी है वो हम देखते हैं। इस इवेंट को ना यहाँ से, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इवेंट को यहाँ प्रिंट करवाते हैं। अब इस हेडिंग के ऊपर 3 इवेंट लग गए हैं, एक माउस ओवर का, एक लीव का, एक क्लिक का, ठीक है, 3 इवेंट लग गए हैं। ये फंक्शन, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये इवेंट रखते हैं मोस्टली। तो ये पहला चल गया, ये दूसरा चल रहा है, लेकिन अभी क्लिक नहीं किया मैंने, तो क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ प्रिंट हो गया। अब ये वाला फायर हुआ इवेंट, क्लिक वाला। तो ये जो इवेंट यहाँ पे फंक्शन में मुझे यहाँ इवेंट मिला ना, इसको मैंने लॉक करवा दिया। इसके अंदर ना सारी डिटेल होती है कि कौन सा इवेंट फायर हुआ था इस टाइम पे। यहाँ पे आप नीचे आते रहोगे, आपको ये बताएगा भी कि ये क्लाइंट का एक्स और वाई, ये जिस जगह पे ये मैंने फायर किया ना, अब ये देखना है चेंज होगा, 224 274 है ना। तो इसको मैं बंद करता हूँ, फर्ज करो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखना, ये देखो ये चेंज हो गया, ये 791 70 हो गया। ये बता रहा होता है कि इस एरिया में ना, इस एरिया में किस जगह पे ये क्लिक हुआ था, किस पॉइंट के ऊपर क्लिक हुआ था, या आपको वो पॉइंट बता रहा होता है एग्जैक्ट कि इस जगह पे क्लिक हुआ। लेकिन ये हेडिंग पे चल रहा है तो हेडिंग के इस जगह पे क्लिक हुआ, इधर क्लिक हुआ, इधर क्लिक हुआ। अब मैं बिल्कुल इस जगह पे क्लिक करता हूँ, देखना ये जो साइड है ना आपकी क्लाइंट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस यहाँ से चल रहा है तो ये कम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो ये कम हो जाना चाहिए, ये देखो 9 रह गया। बिल्कुल मैं इस हेडिंग के कोने पे आ गया हूँ, एक्स एक्सिस पे 9 है और वाई एक्सिस
हमारा 74 पिक्सल है। ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा होता है किस पॉइंट के ऊपर क्लिक हुआ। ये इवेंट की ना कुछ डिटेल होती है इसमें, कुछ एक चीज़ ये अहम होती है इसमें। इसके बाद नीचे आ जाओ आप, ये देखो ये पॉइंटर टाइप कौन सा था, किसने ये इवेंट फायर किया, तो माउस ने ये किया है, ठीक है, ये माउस का इवेंट था कुछ। स्क्रीन के ऊपर इसका साइज क्या था, ये जो आपकी स्क्रीन है पूरी इसके ऊपर बता रहा होता है कि इसकी पॉइंट क्या बना था। इसके बाद यहाँ पे ये टाइप क्या थी, इसकी क्लिक थी, क्योंकि ये क्लिक के ऊपर ये इवेंट मैंने प्रिंट करवाया ना, कंसोल लॉग करवाया, तो क्लिक थी। तो विच और ये कुछ x और 9, ये वही चीज़ ये आ रही है जो x क्लाइंट x और y जहाँ पे क्लिक हुआ था, कुछ ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अच्छा, इस क्योंकि ये क्लिक का इवेंट है इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ और होती है, जब कीबोर्ड का इवेंट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ और होती है। तो एक चीज़ ये देखनी है यहाँ तक, ठीक है। ये इवेंट्स आपको मिलेंगे, माउस ओवर माउस, ये किसी पे भी लग जाएंगे। ये हेडिंग पे लगाया मैंने, बटन के क्लिक पे लगाया, तो किसी पे भी लग जाते हैं ये। कोई भी एलिमेंट आपने गेट करना है, ऐड इवेंट लिसनर लगाना है और उसके ऊपर माउस ओवर या माउस लीव या क्लिक या डबल क्लिक जो भी आपने लगाना लगाओ, और उसके आगे आपने फंक्शन लिख देना और उसके अंदर जो काम आपने करवाना है आप करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक इसके इवेंट्स हैं। अच्छा, इवेंट्स के अंदर हम एक, मैं छोटी सी एग्जाम्पल बना रहा था, वो जो W3 स्कूल पे मिलती है आपको, वो बनाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास 2 पिक्चर्स हैं, ठीक है, 2 इमेजेस हैं। मैं एक ऑन, इस बटन को ये ऑन ऑफ बटन समझ लो आप, एक इमेज ऑफ है एक ऑन है, तो हम एक बटन बनाएंगे, 2 बटन बनाएंगे, तो एक बटन इस बल्ब को ऑन करेगा और एक ऑफ करेगा, ठीक है। तो इसका सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन सब को कमेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ तक पता चल गया ना आपको, तो मैं इन सब को यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ यहाँ तक, सही है। तो यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये हेडिंग को भी मैं कमेंट करूँ, या मैं यहाँ जो हेडिंग में कुछ लिख देते हैं ना हम कि ऑन ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, ये बटन जो है मैं यहाँ से उठाता हूँ और ये कुछ नीचे ले आता हूँ, इसको हम इसी को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैं IMG और / क्या है, इमेज लगाता हूँ, पिक्चर ऑफ वाली पहले, ठीक हो गया, ये आपकी लग गई। ये बटन इसको करेगा ऑफ, ठीक हो गया। और एक और बटन बना लेता हूँ, ये इसको करेगा ऑन, ठीक है। ऑफ ऑन, पहले ऑफ आना चाहिए पहले ऑन, ये आगे पीछे जो मर्जी रख लो, असल तो इसकी आईडी होती है। तो ये बटन की मैं आईडी चेंज करके कर रहा हूँ ऑन BTN, और इसकी मैं कर रहा हूँ ऑफ BTN, क्योंकि ये ऑफ करवाएगा ये ऑन करवाएगा, ठीक है। तो अब इनके ऊपर पहले तो इवेंट लिसनर लगाते हैं, पहले तो इनको गेट करते हैं कॉन्स्ट या लेट के साथ, कॉन्स्ट ऑन BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक हो गया। यहाँ पे ऑन BTN, ये ऑन BTN गेट हो गया। इसी तरह ऑफ का, ऑफ BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऑफ BTN, तो ये दोनों आपके गेट हो गए, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के ऊपर अब इवेंट लिसनर लगाएंगे, ऑन बटन इवेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑन BTN डॉट इवेंट लिसनर ऐड इवेंट लिसनर, कौन सा जी, क्लिक का इवेंट। जब इस बटन पे क्लिक हो तो आपने ये फंक्शन चला देना है। अब इस फंक्शन के अंदर हम हैंडल करेंगे चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं ना कंसोल लॉग करवा रहा हूँ चेक करने के लिए आया मेरा काम सही चल रहा है कि नहीं। ऑन बटन क्लिक्ड, सेव करते हैं, क्लिक करते हैं तो मेरा काम यहाँ तक सही है। इसी तरह मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऑफ BTN की, ऑफ BTN, तो यहाँ पे आ जाएगा बटन ऑफ BTN ऐड इवेंट लिसनर, तो यहाँ पे भी ऑफ बटन, चेक करने के लिए कि दोनों बटन सही काम कर रहे हैं मेरे, यहाँ तक काम मेरा सही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो हमारे पास इमेज है ना इसको भी ID लगा देंगे, ID
इमेज, IMAGE, इमेज बल्ब इमेज में इसका नाम रख रहा हूं, क्योंकि इसकी हमने क्या चेंज करना है, सोर्स चेंज करना है हमने, क्योंकि सोर्स एक ऑन है और ऐसे भी है एक, ये चेंज करवाना है हमने। मुझे पता है कि मेरे पास दो इमेजेस के पड़े हैं, एक का नाम है पिक अंडरस्कोर बल्ब ऑफ और एक का नाम है पिक अंडरस्कोर बल्ब ऑन। तो मैंने क्या करना है, सोर्स रिप्लेस करवा देना है। जब ऑन पे क्लिक हो तो इस इमेज का सोर्स जो है SRC जो है वो ऑन वाली इमेज हो जाए, जब ऑफ पे क्लिक हो तो इसका SRC ऑफ वाली इमेज हो जाए। बस ये काम करवाना है हमने। तो इसको भी गेट करना, क्योंकि इसके ऊपर वर्किंग होनी है, तो ये भी गेट करना पड़ता है, ये भी गेट करना पड़ता है, फिर ये भी गेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे इसको भी कॉन्स्ट टारगेट करना पड़ेगा। जिस चीज़ के ऊपर भी काम करना है आपने पहले उसको टारगेट करना है, जैसे CSS में करते हैं। तो IM बल्ब इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और क्या रखा हुआ हमने ID बल्ब, कॉपी कर लिया करो, सबसे बेहतरीन तरीका ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये ID कॉपी की और यहाँ पे ऐसे। जब हम इसको गेट करते हैं ना, इसको यहाँ पे ना एक दफ़ा कंसोल लॉग करवा के दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, तो बल्ब ये क्या होती है, SRC और ये ID क्या है, ये क्या होती हैं, एलिमेंट है ना ये पूरा, इसकी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स, भूल गए, एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो इनको ना हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं आप देखना। तो पहले मैंने बटन ऑन करना है, तो ये कंसोल लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बल्ब इमेज डॉट, इसकी ऐसे करके ना हम इसका एट्रीब्यूट्स गेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू क्या है जी, यही पाथ मैं एक दफ़ा कॉपी कर लूँ, कॉपी और ऐसे। ये कौन सी है, ऑन वाली है, तो उसका नाम है ऑन। इस पाथ के ऊपर मेरे पास ऑन वाली पड़ी है, यानी इस इमेज का जो एलिमेंट है इसका सोर्स जो है अब ये हो जाए। समझ आ रही है बात, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको ऑफ में जाता हूँ। तो ऑफ में इसका नाम है ओ इमेज, ये दो इमेजेस पड़ी हैं मेरे पास, ये दो पड़ी हैं, ऑफ और ऑन दिखाई देती हैं आपको। तो OFF ऑफ, सेव करते हैं। ये लो जी, ऑन हो गया बल्ब, ऑफ हो गया। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसके पीछे जो इसका SRC है ना वो चेंज कर रहे हैं। ये देखो, इसको इंस्पेक्ट करोगे आप, ये देखो इसका सोर्स ऑफ वाली बटन है, तो जैसे ही मैं ऑन पे क्लिक करता हूँ ये देखो ये हाईलाइट होती है, चेंज हो जाता है, इसका सोर्स ऑफ हो गया। ये देखो SRC चेंज हुआ, इसका ऑन हो गया, ऑफ हो गया। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं इवेंट्स को। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो इसके अभी आगे चल के हम बहुत सारे यूज़ करेंगे, सारे यूज़ होंगे ही, क्योंकि जब तक वेब के अंदर इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तीसरी क्या थी, एक HTML स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS डिज़ाइन बनाने के लिए, जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन पैदा करने के लिए, क्लिक हो तो ये हो, ऐसे हो तो ऐसे हो, ठीक है ना। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत है। तो ये आप इवेंट्स को पहले देखो, कंसोल लॉग करा के उसकी बेस के ऊपर ये हेडिंग का कलर चेंज किया जैसे हमने, फिर हमने ये दो बटन बनाए उनको टारगेट किया, और एक इमेज बनाई उसको टारगेट किया। फिर हमने क्या किया, उन बटन के ऊपर, ऑन के ऊपर और ऑफ के ऊपर इवेंट लिसनर लगाए। इस तरीके से फिर आगे कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, और उसके अंदर मैंने कहा ये बल्ब वाली इमेज जो एलिमेंट है उसका SRC अब रिप्लेस कर दो इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ में मैंने क्या किया कि वापस इसका रिप्लेस कर दो ऑफ के साथ, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली? ये कहाँ पे, ये कॉन्स्ट वेरिएबल बनाने के लिए यार हम कर रहे थे ना। ये लेट के साथ बना सकते हैं, कॉन्स्ट के साथ बना सकते हैं। कॉन्स्ट के साथ तब बनाते हैं जब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी होती, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती। ये इवेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होती कि इसका, और एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन बस आप ये कॉन्स्ट या लेट में कोई फ़र्क नहीं है। लेट तब बनाते हैं जब वैल्यू चेंज होनी हो।
कौंस तब बनाते हैं जब वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं लेट भी कर दूंगा तब भी मेरा काम सही चलेगा। चलो इसको मैं लेट कर देता हूँ, बाकी कौंस रखता हूँ, सही चल रहा काम। ये तो जस्ट हम वेरिएबल बना रहे हैं, इसको उठा के इसके अंदर रखवा रहे हैं, बस ये फ़र्क है। लेट से बनाए कौंस से बनाए कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जस्ट फ़र्क ये है कि कौंस तब होता है जब वैल्यू चेंज नहीं होनी होती, कि हमने कांस्टेंट वैल्यू रख दी। लेट तब बनाते हैं जब वैल्यू चेंज होनी होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर ना हम कौंस से बनाते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हम कौंस से ही बनाएंगे जब तक हमें पता ना हो कि इसकी वैल्यू आगे जाके चेंज होनी है, तब हम लेट से बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं कौंस से ही बनाऊंगा वेरिएबल, जब मुझे पता लगेगा कि अच्छा इसकी वैल्यू आगे जाके चेंज होनी है तब मैं उसको लेट कर दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें ना कौंस से ही बनाते हैं, क्योंकि आईडी जो है एक ही होगी, हर पेज में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो वो कौंस से हम बना लेते हैं, यूँ समझ लो आप। तो इसके अंदर जो समझने वाली चीज़ है वो इवेंट लिसनर्स हैं, ये बहुत अहम है टॉपिक। फिर हम ये अगर आप